फिल्म की शुरुआत एक चर्च के दृश्य से होती है जहां एक फादर प्रवचन दे रहा होता है। इस प्रवचन में दो जोड़े मिस्टर और मिसेज हिगिंस और दूसरे जॉन अपनी पत्नी मिया के साथ मौजूद होते हैं। वे सभी चार चर्च से अपनी कार में अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। जॉन की पत्नी मिया एक्सपेक्टेंट होती है। घर में प्रवेश करने से पहले मिया जॉन से कहती है कि उन्हें मिस्टर और मिसेज हिगिंस के सामने अपने एक्सपेक्टेड बेबी के बारे में एक्सपोज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी पिछले 2 साल से मिसिंग है। जब जॉन मिया की यह बात सुनता है तो वह उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह मिसिंग नहीं है, बल्कि हिपस के साथ भाग गई है। रात में जॉन और मिया आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर जॉन मिया को सरप्राइज के रूप में एक एनाबेल डॉल गिफ्ट करता है। जब जॉन और मिया आधी रात को सो रहे होते हैं, तभी मिस्टर और मिसेज हिगिंस के घर से कुछ रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। मिया जाग जाती है और जॉन को भी जगा देती है। नतीजतन जॉन मिस्टर और मिसेज हिगिंस के घर जाता है। जब जॉन उनके घर से बाहर आता है तो वह चिंतित दिखता है और उसका ड्रेस ब्लड स्टेन्ड होता है। जॉन मिया से कहता है कि यह उसका खून नहीं है और उसे अंदर जाकर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। मिया एम्बुलेंस बुलाती है। फिर वह एनाबेल डॉल के कमरे में एक लड़की को देखती है। वह लड़की एनाबेल डॉल को अपनी गोद में लिए होती है और वह मिया की ओर बढ़ती है, जिससे मिया डर जाती है। ठीक उसी समय एक आदमी भी उसके पीछे दिखाई देता है। वह चाकू से मिया को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसी बीच जॉन वहां पहुंचता है। मिया को बचाते हुए वह उस व्यक्ति पर हमला करता है और उसे भी मारता है। नतीजतन चाकू उसके हाथ से दूर गिर जाता है। वह लड़की उस चाकू को उठा लेती है, लेकिन मिया पर हमला करने से पहले जॉन उसे पकड़कर दीवार की तरफ खींचता है। वह पूरी कोशिश करता है कि उस लड़की से चाकू छीन सके, लेकिन उसी समय वह आदमी वहां पहुंचता है और जॉन पर हमला कर उसे घायल कर देता है। वहां से भागते हुए वह लड़की एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि दोनों के लिए कोई और नुकसान हो, पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस उस आदमी को मार देती है। इसके बाद पुलिस अधिकारी उस कमरे की ओर बढ़ते हैं और लड़की को पकड़ लेते हैं। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसने अपना गला काटकर ओन लाइफ ले ली है। अजीब बात यह है कि जब वह लड़की ओन लाइफ ले रही थी तब एनाबेल डॉल भी उसकी गोद में थी। नतीजतन उसके खून की 2 से अधिक बूंदें एनाबेल डॉल के चेहरे पर गिर जाती हैं। यहाँ एक बड़ा रहस्य एक्सपोज्ड होता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस है, एनाबेल की क्रिएशन। मिस्टर और मिसेज हिगिंस ने उसे अडॉप्ट किया था। दूसरी ओर मिया अस्पताल में भर्ती होती है और इलाज के तहत होती है। मिया और उसका एक्सपेक्टेड बेबी सुरक्षित होते हैं, लेकिन वह रात की घटना के बारे में सोचकर असहज होती है, जबकि जॉन उसे सहज करने की कोशिश करता है। लेकिन वह इस घटना के कारण अपने एक्सपेक्टेड बेबी को होने वाले नुकसान के बारे में सोचकर अधिक चिंतित होती है। फिर मिया और जॉन आधी रात को सो रहे होते हैं, लेकिन एक आवाज सुनकर जॉन जांच करने जाता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन अपने आप काम करने लगी थी। जॉन उसे बंद कर देता है और दूसरे कमरे की जांच करता है। वह डॉल के कमरे में भी जाता है, जहां गिरी हुई एनाबेल डॉल दरवाजे के पास पड़ी होती है। एनाबेल डॉल को उठाकर जॉन उसे एक कुर्सी पर रख देता है। मिया अगले दिन उस डॉल को देखकर अच्छा महसूस नहीं करती और वह जॉन को यह भी बताती है कि जब उस लड़की ने टेकन ओन लाइफ किया था तब यह डॉल उसकी गोद में थी और हमें इस डॉल को यहाँ से हटा देना चाहिए। मिया की बात से सहमत होकर जॉन एनाबेल को एक कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर एक दिन एक जासूस मिया और जॉन के घर आता है। वह दोनों को बताता है कि मिस्टर और मिसेज हिगिंस की हत्या उनकी बेटी और उसके दोस्त ने कर दी थी। जासूस उन्हें और भी बताता है कि वे एक कल्ट के सदस्य थे और उन्होंने अपनी काली कला को पूरा करने के लिए हत्या की थी। ये सुनकर मिया डर जाती है और वह जासूस से खुद और जॉन की सुरक्षा की प्रार्थना करती है। इसके बाद जॉन को बिजनेस के सिलसिले में 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। अब मिया घर में अकेली होती है। तब उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू होने लगती है। सबसे पहले सिलाई करते समय मिया का हाथ घायल हो जाता है। उसके बाद चूल्हा अपने आप जल उठता है, जिससे पूरी रसोई आग की लपटों में गिर जाती है। आग फैल जाती है और मिया इसे देखकर भागने की कोशिश करती है। तभी एक अलौकिक शक्ति उसके पैरों को पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश करती है। हालांकि मिया को बचा लिया जाता है। जब कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, वे उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां वह अपने बच्चे को जन्म देती है। जॉन भी अस्पताल पहुंचता है और इस घटना के बारे में जानकर वह चिंतित हो जाता है, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर वह प्रसन्न होता है। मिया जॉन से कहती है कि वह उस घर में वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि इस घर पर शक्तिशाली शैतानी शक्तियों का कब्जा है। मिया की बात सुनकर जॉन इस पर सहमत हो जाता है और वे दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। मिया और जॉन अपनी खुशहाल जिंदगी जीते हैं और अपनी बेटी का नाम लीच रखने का फैसला करते हैं। नए घर में आने के बाद जब वे अपने पुराने घर का सारा सामान खोलते हैं तो मिया को एक 1 डिब्बे में एनाबेल डॉल मिलती है। इस डॉल को देखकर जॉन आश्चर्यचकित रह जाता है।
वह मिया से पूछता है, ये डॉल यहाँ कैसे आई? उसने खुद इसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। वह दोबारा इसे फेंकने के लिए कहता है, लेकिन मिया मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये जॉन का दिया हुआ गिफ्ट है, इसलिए वह इसे नहीं फेंकेगी। इसके बाद शैतानी समय शुरू हो जाता है। जब मिया टीवी देखते समय सो जाती है तो टीवी काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी समय एनेबेल की छाया दिखाई देती है। जैसे ही एनेबेल मिया की बेटी के पास आती है, मिया की बेबी रोने लगती है। मिया बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जाग जाती है। अपने बच्चे को लेकर मिया बाहर आती है। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट से नीचे आ रही होती है, वह दो बच्चों को देखती है जो भाई बहन होते हैं। उनके बीच भाई पेंटिंग बना रहा होता है और वह अपनी बहन को मिया से बात करने से रोकता है क्योंकि वह उनके लिए अजनबी होती है। घर के बाहर मिया एक बुक स्टोर जाती है जहां वह उसकी मालकिन के साथ दोस्ती कर लेती है। वह मिया को एक किताब गिफ्ट करती है। जब मिया अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तो उसे सीढ़ियों पर उस बच्चे का एक ड्राइंग पेज मिलता है। पहली ड्राइंग माँ और उसके छोटे बच्चे की होती है और आखिरी ड्राइंग एक कार दुर्घटना में उस बच्चे की मृत्यु को दर्शाती है। इसे देखकर मिया इसे असामान्य मानती है और इसे जॉन के साथ भी साझा करती है। इस पर जॉन कहता है कि वह इन बच्चों के माता पिता की शिकायत करेगा। अगली रात जब मिया रात के खाने के लिए जॉन का इंतजार कर रही होती है तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। जैसे ही मिया म्यूजिक प्लेयर बंद करती है, ये अपने आप फिर से बजने लगता है। उसके बाद सिलाई मशीन अपने आप चालू हो जाती है। ठीक उसी समय मिया को एक बच्ची भी दिखाई देती है। मिया उससे पूछती है वह कौन है। फिर वह बच्ची तेजी से मिया की ओर भागती है और पहली झलक में वह एनेबल में बदलते हुए मिया पर हमला करती है। इसका सामना करते हुए मिया डर जाती है और ऊपर की मंजिल से भयानक चलने की आवाज सुनती है। जब मिया ये सब जॉन को बताती है तो पहले वह इसे हेलुसिनेशन कहता है, लेकिन फिर फादर से बात करने के लिए सहमत हो जाता है। फादर मिया को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मिया के साथ लगातार पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही थी। उसके बाद मिया बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है जहां वह एक बड़ा नुकीला सैटन देखती है और ये मिया पर अपने नाखूनों से हमला करके उसे घायल कर देता है। वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे रोकता है। मिया अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करती है, लेकिन लगातार उसी मंजिल पर खुलती रहती है। अंततः मिया सीढ़ियों का उपयोग करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैटन वहां भी उसका पीछा करता है। किसी तरह मिया अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। अगले दिन जब मिया अपनी चोटों की जांच कर रही होती है तो उसे अपने हाथ पर नाखूनों का कोई निशान नहीं मिलता। वह चौंक जाती है। फिर मिया अपने घर पर जासूस को बुलाती है और एनेबेल और कल्टिस्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। फिर मिया एक फाइल को नोटिस करती है जिसमें एनेबेल के मृत शरीर की एक फोटो होती है जिसमें एक निशान बना होता है और यह वही निशान था जो सैटन ने मिया के हाथ पर बनाया था। और मिया एनेबेल के बचपन की फोटो भी देखती है। यह फोटो उसी लड़की की थी जिसे उसने अपने घर में देखा था। जासूस मिया को बताता है कि एनेबेल और उसका साथी सैटन लोगों को मारने और बड़ी शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से थे। उनके सभी कार्य सैटन के आदेशों के अनुसार थे। इसके बाद मिया एक बुक स्टोर जाती है और इविल प्रोटेक्शन से संबंधित एक किताब खरीदती है। इसी बीच मिया की दोस्त बुक स्टोर की मालिक वहां आ जाती है। वह मिया से पूछती है वह इतनी परेशान क्यों है। मिया शुरू में हिचकिचाती है, लेकिन फिर बताती है कि उसका परिवार जादू टोने के प्रभाव में है। यह सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि यह जादू टोना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ सैटन की छाया है। वह यह भी बताती है कि इस सैटन की आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक यह किसी मासूम की जान नहीं ले लेता। मिया उस किताब को पढ़कर उस सैटन से छुटकारा पाने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही होती है। ठीक उसी समय सैटन मिया की बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे मिया डर जाती है, लेकिन जॉन तुरंत वहां पहुंच जाता है। फादर को बुलाकर जॉन बताता है कि उन्होंने इस गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन यह रहस्यमय तरीके से इस घर में वापस आ गई है। फादर उन्हें सूचित करते हैं कि सैटन अपनी बुरी गतिविधियों को पूरा करने के लिए इन चीजों को स्रोत बनाता है और इस मामले में एनेबेल गुड़िया इसका स्रोत है। और ऐसे सैटन उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो अपनी जान ले सकते हैं, इसलिए वे लोगों को इतना प्रताड़ित करते हैं कि वे अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाएं। फादर ये भी कहते हैं, मैं इस गुड़िया को अपने साथ ले जाऊंगा और इसे चर्च में रखूंगा ताकि इसकी शक्ति कमजोर हो जाए। जब फादर एनेबेल गुड़िया को चर्च ले जा रहे होते हैं तो उन्हें इसकी शैतानी शक्ति का एहसास होता है। जैसे ही फादर गुड़िया के साथ चर्च में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी समय एनेबेल का दानव वहां प्रकट होता है। एनेबेल को वहां से लेते हुए वह फादर को घायल कर देता है। इसके विपरीत मिया की बुक स्टोर वाली दोस्त एवलिन मिया की मदद करती है और उसका साथ देती है, यहाँ तक कि वह लिया की देखभाल में भी मदद करती है। उसके बाद फादर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। होश में आने के बाद फादर बताते हैं कि उन्होंने भी एनेबेल के दानव को देखा जिसने वहां से उस गुड़िया को ले लिया। फादर ये भी बताते हैं कि इसका उद्देश्य लिया की जान लेना है। एक छोटे बच्चे के रूप में लिया अपनी जान नहीं ले सकती, इसलिए उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर जॉन बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत मिया से संपर्क करने की कोशिश करता है।
लेकिन इन शैतानी शक्तियों के कारण वह सफल रहता है। इसी बीच मिया के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर मिया दरवाजे पर फादर को पाती है, लेकिन वह वास्तव में फादर नहीं होता, बल्कि सैटन फादर के रूप में डिस्गाइज लेकर उसे डराने आया होता है। इसके बाद मिया को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं पाती। इस पर एवलिन कहती है कि हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए और लिया बाद में मिल जाएगी। और फिर ऊपर की मंजिल से भयानक चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। और सैटन एक बार फिर वहां प्रकट होता है, जो अपनी शैतानी शक्तियों का उपयोग करके दोनों को मंजिल से बाहर फेंक देता है और दरवाजा जादुई रूप से बंद हो जाता है। मिया एक बार फिर अपनी बेटी को हर जगह खोजती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एनेबेल गुड़िया को देखकर मिया उससे पूछती है कि वह क्या चाहती है। फिर उसे लिया के कमरे में जाने का संकेत मिलता है। जैसे ही मिया कमरे में पहुंचती है, छत पर एक लिखा हुआ पाठ दिखाई देता है। उन्हें लिया की आत्मा चाहिए और बेबी क्रेडल में लिया की जगह एक शैतानी गुड़िया रखी होती है। वह सैटन मिया को बहुत ज्यादा परेशान करता है और वह लगातार रो रही होती है। वह सैटन से विनती करती है कि वह उसकी बेटी को छोड़ दे और उसे वापस लौटा दे। मिया की बात सुनकर सैटन उसे जवाब देता है कि अगर वह लिया की आत्मा नहीं लेगा तो इसके बदले मिया को अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। अचानक खिड़की खुल जाती है, जो एक संकेत देती है। मिया अपनी बेटी के स्थान पर अपनी आत्मा की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। मिया उस शैतानी गुड़िया को अपनी गोद में उठाती है और लगभग खिड़की से कूदने ही वाली होती है। तभी जॉन और एवलिन वहां पहुंच जाते हैं। जॉन मिया को समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा न करे, लेकिन मिया अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करने को तैयार होती है। वह कूदने ही वाली होती है कि जॉन उसे रोक लेता है। एवलिन और जॉन उसे शांत करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन मिया कहती है कि सैटन ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है और वह तभी उसे वापस करेगा जब उसे मिया की आत्मा मिल जाएगी। इस बातचीत को सुनकर एवलिन खुद आगे बढ़ती है। वह उस शैतानी गुड़िया को अपने हाथ में लेती है और खिड़की से छलांग लगा देती है, अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। एवलिन के इस बलिदान के कारण जॉन और मिया को अपनी बेटी लिया वापस मिल जाती है। 6 महीने बाद जॉन और मिया फादर से कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है। वह शैतानी गुड़िया अब उनके सामने नहीं आती, लेकिन पुलिस अधिकारी भी उस गुड़िया को खोजने में असमर्थ रहते हैं। इसके बाद एनेबेल गुड़िया को एक दुकान में दिखाया जाता है, जहां एक बूढ़ी महिला इसे अपनी बेटी को उपहार देने के लिए खरीद लेती है और इसी के साथ फिल्म पूरी हो जाती है।